धारक, इतिहास के पाती किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नासक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को उनके जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ, इस पूरी टीम का स्वागत करती हूँ। क्योंकि वक्त कम है तो मैं ज़्यादा सभी को संबोधित नहीं करूँगी, सीधा मैं अपनी कविता पर आऊँगी। उसके पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, मैं देखती हूँ कि आप सभी कैसा सुनते हैं। आज का जो माहौल देखा मैंने, जो शोभा यात्राओं में देखा, जो नीले नीले झंडे और नीले नीले गमछों के साथ बाबा साहब को चाहने वाले जो सड़कों पर उतरे हैं, उसे देखकर ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि नीला आसमान जमी पर उतर आया है। वहीं से एक शेर कि नीली पगड़ी नीला गमछा बहुजन शेरों का गहना है, नीली पगड़ी नीला गमछा बहुजन शेरों का गहना है, और महलों में गुमनाम से अच्छा इंसान के दिल में रहना है। करना है निर्माण अगर पाखंड मुक्त नव भारत का, निडर निर्भीक बेबाक सभी से जय भीम कहना है। तो अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक बार मुझे इजाजत दें जोरदार तालियों के साथ, तो मैं शुरू करूँ। जी, मैंने कहा ना कि आज का जो माहौल था वो ऐसा लग रहा था कि नीला आसमान जमी पर उतर आया है, और जब आप नीले झंडे के साथ नारा लगाते हुए हवाओं में झंडा लहराते हुए आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है नीला समंदर लहरों से उठकर आ रहा है और आप उसी में नीला झंडा लहरा रहे हैं। वहां से एक कविता आप सभी के लिए मैं पेश करती हूँ। उसके पहले 4 मिसरे और फिर पढ़ती हूँ कि इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे, और जिस दिन बहुजन जग जाएगा मनुवाद का किला जला देंगे। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे, जिस दिन बहुजन जग जाएगा मनुवाद का किला जला देंगे, और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, हम कसम भीम की खाते हैं सड़कों पे खून बहा देंगे। वो गजल जिसके लिए मैंने कहा मैं पढ़ती हूँ कि हाथ में ले नीला झंडा, आवाज इसकी थोड़ी सी, कि हाथ में ले नीला झंडा मस्ताने निकल पड़े हैं, हाथ में ले नीला झंडा मस्ताने निकल पड़े हैं, भीम मिशन को मंजिल तक पहुंचाने निकल पड़े हैं, भीम मिशन को मंजिल तक पहुंचाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। और क्या माहौल होता है कि बांध लिया है सर पे अपने कफन भीम के नाम का, बांध लिया है सर पे अपने कफन भीम के नाम का, खौफ नहीं चेहरे पर उनके अनहोनी अंजाम का, खौफ नहीं चेहरे पर उनके अनहोनी अंजाम का, और नारे लगा रहे हैं जम के जय भीम का श्री राम का। हाँ जी, नारे लगा रहे हैं जम के जय भीम का श्री राम का। मनुवाद को जड़ से आज, मनुवाद को जड़ से आज मिटाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े
पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। और दो मिसरों में जो आज का माहौल है उसको चुनौती देते हुए मैं पढ़ती हूँ, आप सभी को नजर करती हूँ कि जाति धर्म के नाम पे अब मनमानी नहीं चलेगी, जाति धर्म के नाम पे अब मनमानी नहीं चलेगी, और आरक्षण में तनिक भी आनाकानी नहीं चलेगी, आरक्षण में तनिक भी आनाकानी नहीं चलेगी, और संविधान में अब कोई छेड़खानी नहीं चलेगी। हाँ, संविधान में अब कोई छेड़खानी नहीं चलेगी। जोश जुनू जज्बे बहुजन में, जोश जुनू जज्बे बहुजन में लाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। एक बार ये जो आपकी खामोशी है और सुस्ती है, आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, इसे तोड़ते हुए आप सभी अपनी उपस्थिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं ताकि मुझे लगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। इस गजल की आखिरी दो मिसरे पढ़ के मैं एक मुकम्मल कविता और पढ़ूंगी, फिर हाँ मैं पढ़ती हूँ, बिना भूमिका के पढ़ूंगी क्योंकि वक्त कम है, आप समझ जाएंगे कि कुछ भी कर लो देश चलेगा, संविधान के बगैर नहीं, कुछ भी कर लो देश चलेगा, संविधान के बगैर नहीं, और मानवता से खेलने वालों की अब होगी खैर नहीं, और जो स्वाभिमान पे ना गरजे वो भीमराव का शेर नहीं, जो स्वाभिमान पे ना गरजे वो भीमराव का शेर नहीं। जाति भेद और जालिम पे, जाति भेद और जालिम पे गुर्राने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। एक मेरी पसंदीदा रचनाओं में से एक है, मैं चाहती हूँ मैं उसे पढ़ूं, फिर वक्त अगर रहा और आपकी इजाज़त रही तो मैं एक कविता और पढ़ूंगी। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि मैं ये मेरी पसंदीदा जो रचना है मैं वो पढ़ूं। उसकी भूमिका में बस मैं इतना ही कहूँगी कि जब बाबा साहब ने के हाथों में कलम आया तो उन्होंने हम महिलाओं के लिए अधिकार लिखा, और जब मैं कलम उठाती हूँ तो मैं बाबा साहब के विचार लिखती हूँ, अपने महापुरुषों के विचार लिखती हूँ, अपने पंक्तियों में अपने शब्दों में उनके विचारों को पिरोती हूँ। उसकी भूमिका में चंद लाइनें कह के मैं वो रचना पढ़ूंगी कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से कागज फाड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे हम। तब मैं पढ़ती हूँ कि ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, ये मेरा वादा है अपने आप से, कि ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है, ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है, गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है, जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है, क्योंकि हमने झेला है कि जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है, अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है, अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। और जैसे आज पूरा देश जय भीम के नारों से गूंज रहा है, वहां से चंद मिसरे कि हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे, हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे, इस
इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को, हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे, मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। और साथ में ना रहता ना, जो जगह सही होगी ना, मानवता के हर दुश्मन के। मेरी छोटी बहन पूर्णिमा की तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई 500 रुपए से बहुत शुक्रिया बहन, बहुत आभार। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे, मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। और अभी क्या बाकी है कि अभी अंधेरों के सीने पे, अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है, और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है, और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं भीमराव के शेर, आप सभी को नजर करती हूँ कि इन भीमराव के शेरों को पिंजरे तो है बर्दाश्त नहीं। यहाँ पे कितने भीमराव के शेर बैठे हैं, एक बार हाथ उठा के बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि इन भीमराव के शेरों को पिंजरे तो है बर्दाश्त नहीं, और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं, और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे, वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे, किसी की भी औकात नहीं, और कोशिश कर लो चाहे कितना भी रुकेगा भीमवाद नहीं। कोशिश कर लो चाहे कितना भी रुकेगा भीमवाद नहीं। कि 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही काफी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि एक कलम हजारों तलवार पर भारी है। और यकीनन तो मैं ये पंक्तियां पढ़ने के लिए मजबूर हूँ कि 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही काफी है, और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है, और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इस कविता की कुछ और चंद मिसरे जो कारवा हम सब लेकर निकले हैं। ये पहली सफ में बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, आप समझेंगे कि जो कारवा हम सब लेकर निकले हुए हैं, जिन महापुरुषों के विचारों को लेकर निकले हुए हैं, उन विचारों को चंद मिसरों में समेटती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। आप सब सुनिएगा कि हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं मिटने देंगे, हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं मिटने देंगे। ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे, ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। बहुजन के बच्चे बच्चे को, बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशी राम बना देंगे। बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशी राम बना देंगे, और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे, और बाबा साहब
झांकी है। और झांकी कुछ ऐसे देखी है कि जब हमने कलम उठाई तो हमने देश का संविधान लिखा, और जब हमने तलवार उठाई तो हमने भीमा कोरेगांव का इतिहास लिखा, और जब हमने राजनीति में अपने कदम जमाए तो हमने चाचा वर्ष शासन भी करके दिखाया। ये हमारी ताकत है। तब मैं पढ़ती हूँ कि अपने हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है, अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है। अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना, अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है। और जो महिलाएं बैठी हुई हैं पहले सिर्फ मैं यहाँ से लेकर पीछे तक, आप सभी को समर्पित करते हुए अपनी ये कविता खत्म करूंगी कि शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा, शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा, सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा, सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। और माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, फूलन की गोली सीने पर खा करके ही जाएगा, फूलन की गोली सीने पर खा करके ही जाएगा। नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है, नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है। देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है, देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। बेहद शुक्रिया आप सभी का, आपने बड़े ही खूबसूरती से मेरा हौसला अफजाई करते हुए सुना।